नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। विजयदशमी की बात हो तो राम की बात भी होती है और रावण की भी। तो आज मैं खास तौर से रावण की बात करना चाहूँगा, उन रावण की जिन्होंने आज से करीब 34 साल पहले रामानंद सागर के सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण के अंदर रावण की ऐसी भूमिका की कि उसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। रावण को हमने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा, रामचरितमानस में पढ़ा, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा और भी बहुत से ग्रंथों में उनका जिक्र होता रहा है। बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में। हालांकि बहुत सी फिल्मों में बहुत से कलाकारों ने रावण की भूमिका निभाई, कुछ और सीरियल्स में भी रावण की भूमिका कुछ और कलाकारों ने निभाई और बरसों से, सदियों से रामलीला के अंदर भी विभिन्न कलाकार रावण की भूमिका करते रहे। लेकिन दूरदर्शन पर जब 1987 में रामानंद सागर जी का सीरियल रामायण प्रसारित हुआ तो उसमें जब अरविंद त्रिवेदी रावण बनकर आए तो उन्होंने इतना शानदार, इतना दमदार, इतना खूबसूरत अभिनय किया कि उसको देखकर लगता था कि रावण हूबहू उन जैसा ही होगा। उन्होंने अपनी भूमिका से रावण को अपने अंदर इस तरह साकार किया, जब भी रावण की बात करते हैं तो रावण के रूप में उनका चेहरा सामने आ जाता है। हालांकि बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि अब वह अरविंद त्रिवेदी हमारे बीच नहीं रहे। विजयदशमी से ठीक 10 दिन पहले 5 अक्टूबर 2021 को मुंबई में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके मरने के बाद बहुत से समाचार आए, बहुत से टीवी चैनल्स ने कवरेज की, वीडियो यूट्यूब चैनल्स की तो बाढ़ ही आ गई उनको लेकर, बहुत से अखबारों में बातें आई। लेकिन उनको लेकर जो वीडियो आए उनमें ज़्यादातर ऐसी बातें थी जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। इतना झूठ था क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूँ तो उसको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिसके मन में जो आया वो कहता रहा, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैंने उनके परिवार को जानने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए जहां अरविंद त्रिवेदी जी की बेटियों से बात की, वहां उन प्रेम सागर जी से भी बात की जो रामानंद सागर जी के पुत्र हैं जिन्होंने रामायण सीरियल बनाया। साथ ही रामायण सीरियल में सीता की भूमिका करने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया टोपीवाला से भी बात की और रामायण सीरियल में मंदोदरी की भूमिका करने वाली अभिनेत्री अपराजिता भूषण से भी बात की। हालांकि सबसे बहुत सारी बातें हुई और बहुत कुछ निकल कर आया, वो मैं इस एपिसोड में सब कुछ नहीं बता सकता। मेरी कोशिश रहेगी आगे के एपिसोड में मैं कुछ और चीज़ें बताऊं, ऐसी दिलचस्प बातें बताऊं जो उन्होंने मुझे बताई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आज इस बात पर फोकस करना चाहूँगा, जब 5 अक्टूबर को उनके प्राण पखेरु हुए, जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तब वो कहाँ थे और क्या बात थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उनके परिवार में 3 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी कविता, मझली बेटी एकता और सबसे छोटी बेटी श्वेता। जो श्वेता है सबसे छोटी बेटी, वो अमेरिका में रहती हैं और जो उनकी 2 बेटियां हैं कविता और एकता, वो मुंबई में रहती हैं। एकता तो अपने पापा के साथ उसी घर में रहती हैं अभी भी जहां अरविंद त्रिवेदी जी रहते थे। और उनकी एकता की जो बेटी हैं वो भी डॉक्टर अनेरी दवे, वो भी उनके साथ रहते हैं। यानी अरविंद त्रिवेदी जी अपनी बेटी और नातिन के साथ, अपनी बेटी एकता और नातिन डॉक्टर अनेरी दवे के साथ मुंबई के कांदिवली में रहते थे। और इनकी जो एक और बड़ी बेटी है कविता, वो भी कांदिवली में रहती हैं। तो जिस दिन 5 अक्टूबर की जो बात है, 5 अक्टूबर शाम को मुझे जिस तरह इनके परिवार से बात की उससे बिल्कुल साफ होता है कि उनको अंदेशा हो गया था कि आज उनका अंतिम दिन है और आज वो दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं।
हमने जब उनकी बेटी एकता से बात की तो उन्होंने बताया कि हम उस दिन घर में थे, खाना खा चुके थे, रात का वक्त था, करीब 10:30 था, और उनकी जो बेटी कविता साथ में रहती है, उन्होंने उनको भी अपने पास बुला लिया था कि आइए आज कुछ बैठ के बात करते हैं, साथ बैठते हैं। तो उनकी बेटी कविता और एकता उनके साथ थी और वो बड़े खुश थे। अरविंद त्रिवेदी जी उनके साथ बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं बहुत खुश हूँ, आपने बहुत अच्छा मेरा ख्याल रखती हैं, आपने कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो मुझे बताइए, कुछ आप चाहती हो तो बताइए। तो उनकी बेटी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पूछना, हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो मुस्कुरा रहे थे वो, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद स्वरूप एक हाथ अपनी बेटी एकता के सिर पर रख दिया और दूसरा हाथ अपनी दूसरी बेटी कविता के सिर पर रख दिया। आपको यकीन नहीं होगा, ये बात बहुत ताज्जुब करती है, आश्चर्य दिलाती है कि वो 2 हाथ उन्होंने अपनी बेटी के सिर पे रखे आशीर्वाद के, और हाथ रखते रखते ही, आशीर्वाद देते देते ही उनके प्राण पखेरु हो गए, वो इस दुनिया को विदा कह गए। उनकी बेटियों को लगा ये क्या हुआ, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, इन्होंने हाथ क्यों नहीं उठाया, लेकिन हटाया तो तब जब वो दुनिया में हूँ। तो ये बिल्कुल एक महात्मा की तरह, एक तपस्वी की तरह इस दुनिया से विदा हुए। जिस तरह उनको पता था ये सब कुछ होना है, ऐसी शायद बहुत ही कम घटनाएं आपने सुनी हो, शायद कोई ना भी सुनी हो, कि पिता अपनी बेटियों को सिर पे हाथ रख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, और उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी बेटी एकता बताती हैं कि बिल्कुल वो उनके चेहरे पे वही मुस्कान थी, हंस रहे थे, हमको ज़रा एहसास भी नहीं हुआ कि वो चले गए हैं, उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। हमको जब लगा उन्होंने हाथ नहीं उठाए तो क्या बात है, तब हमने ध्यान से देखा तो हमें लगा कि अरे कुछ गड़बड़ है। तब उनको पता लगा कि अब उनके पापा अरविंद त्रिवेदी जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बहुत ही आश्चर्य भी होता है, लेकिन ये भी बताता है कि वो किस तरह तपस्वी थे। उन्होंने रावण की भूमिका निभाई, लेकिन असल जीवन में जहाँ वो भगवान शिव के परम भक्त थे, वहाँ वो भगवान राम के भी परम भक्त थे। कुछ दिन पहले ही वो अपने गुजरात के जिस क्षेत्र से वो सांसद भी रहे, साबरकांठा से, जहाँ इनका अपना एक गांव है ईदर, वहाँ पर वो होकर आए थे। यानी 15 दिन पहले ही वो अपने ईदर वाले घर से, अपने जो गुजरात में उनका गांव है, वहाँ से अपनी बेटियों के साथ वहाँ रहे थे। उसके बाद वो 15 दिन पहले ही लौटे थे। पिछली अमावस्या को गए थे, पूरे 15 दिन रुके, और ये जब अमावस्या आई तब उन्होंने प्राण त्याग दिए। उससे भी लगता है जैसे उनको सब कुछ पता था क्या होने वाला है। आप देखिए ठीक 15 दिन पहले वहाँ से लौटे उनके, क्योंकि वहाँ घर में जहाँ ईदर है वहाँ पर आपको मैं बता दूँ, भगवान राम की एक विशाल प्रतिमा है, और वो जो प्रतिमा है उसका जो मूर्ति प्रतिष्ठा है वो स्वयं मुरारी बापू ने की थी। सुप्रसिद्ध राम कथावाचक संत मुरारी बापू ने उनकी उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, जो उनके घर गुजरात में ईदर के अंदर है, साबरकांठा क्षेत्र के अंदर। तो वहाँ पर वो रहे, उन्होंने खूब आनंद किया, पूजा पाठ किया। वो रोज़ पूजा पाठ करते थे और बिना पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीते थे। सबसे पहले नित्यक्रम यही था उनका, नहा धोकर स्नान कर कर सुबह जल्दी उठ जाते थे। उनकी पत्नी जो है, उनका निधन तो करीब 25 साल पहले हो गया था। तब से वो अपने परिवार के साथ, बेटियों के साथ ही रहे। पहले कभी अकेले रहे, फिर बेटी उनके साथ रहने लगी। और उनकी बेटी बताती हैं कि भगवान शिव के भी तो परम भक्त थे, उनको शिव तांडव है वो कंठस्थ था पूरी तरह, इतना अच्छा गाते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि रामायण सीरियल में जो रावण के मुख से आपने शिव तांडव सुना है, उसको स्वयं अरविंद त्रिवेदी जी ने गाया था, उन्होंने ही बोला था। और भगवान राम की स्तुति वो खूब अच्छे से करते थे। शिव महिमा जो है वो उनको बहुत अच्छे से याद थी, वो भी इसको बहुत अच्छे से बोलते थे। तो ये सब देखकर लगता है, देखिए वो बेशक उन्होंने रावण की भूमिका की, लेकिन उनका आचरण राम जैसा ही था। जब पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान पिछले साल रामायण का फिर से दूरदर्शन में टेलीकास्ट हुआ, तो उसकी टीआरपी पिछली बार से भी ज़्यादा हुई और दुनिया में उसको और भी ज़्यादा लोगों ने देखा। पहले भी 1987 में जब रामायण आती थी तो बाहर कर्फ्यू जैसे नज़ारे हो जाते थे। मैंने उन दिनों को देखा, क्योंकि मैं टीवी पर लिखने वाला देश का पहला जर्नलिस्ट हूँ। मेरी रामानंद सागर जी से रामायण बनने से पहले भी बहुत सी बातें होती रहती थी। रामायण टेलीकास्ट होने से पहले क्या क्या समस्याएं आई वो सब भी बात होती रहती थी। लेकिन जब वो आई तब मैंने लिखा था कि बिल्कुल बाहर कर्फ्यू जैसे नज़ारे थे। रामायण को देखने का इतना चार्म था। इस बार तो जब आई तो पूरी दुनिया ने इसको बहुत अच्छे से देखा। कोई सैटेलाइट चैनल आ गए हैं, दूरदर्शन की रेंज भी बढ़ी है, और अलग अलग माध्यमों से जो इसका प्रसारण हुआ, दूरदर्शन का भी व्यापक पहुंच हो गई है। तो दुनिया भर में बहुत से लोगों ने देखा। तो उसमें भी जब वो सीता हरण का
जो दृश्य आता है तो उसके अंदर जब वो ये देख रहे थे खुद, तो उसके अंदर वो बार बार हाथ जोड़ते हैं। जब वो अपहरण वाला दृश्य होता है सीता हरण का, तो मुझे दीपिका है उन्होंने बताया कि जब वो सीन होता था इसका अपहरण वाला, तो वो उनसे बार बार माफ़ी मांगते थे, क्योंकि रामानंद सागर जी ने कहा था इस सीन को बिल्कुल चाहते हैं असली जैसा लगे, तो आप जोर से इनके बाल खींचिए, जोर से सीता को खींचिए। तो दीपिका बताती मेरी लंबी चोटी थी, वो जब खींचते से जोर से तो मुझे तकलीफ़ होती, तो उनको लगता था अरे इसको तकलीफ़ हो रही है। तो हर सीन करने के बाद कहते थे अरे आपको चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो है ना, कुछ ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो वो कहती नहीं, मैं कहती मैं ठीक हूँ, आप आराम से सीन कीजिए जैसे आपने करना है। लेकिन वो बार बार एक सीन करते थे, हर बार सीता से माफ़ी मांगते थे, दीपिका से माफ़ी मांगते थे कि मुझे माफ़ करना। उधर हमने मंदोदरी यानी अभिनेत्री अपराजिता भूषण से भी बात की, तो उन्होंने भी अपने बहुत सी बातें हमको बताई, उनकी जब शूटिंग करती थी तो कैसा होता था। उन्होंने कहा कि उनको सारी स्क्रिप्ट इतनी जल्दी याद हो जाती थी, 3-3 4-4 पेज की, कि वो सब डायलॉग उनको याद हो जाते थे। कहती जब मैं उनके सामने आई करने के लिए तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि मेरे को उस तरह याद नहीं हो पाता था, तो मैं परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे करूँ। तो फिर वो मुझे उन्होंने समझाया आप चिंता मत कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, और फिर धीरे धीरे कहती मैं अभ्यस्त हो गई और फिर मैं उनके साथ करने लगी। सबसे खास बात उन्होंने पराजिता ने हमको बताई कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, और जब रामायण का रीटेलीकास्ट हुआ तब भी उनसे फ़ोन पर बात हुई और उनके बारे में चर्चा हुई, और इसको जश्न के रूप में मनाया कि दोबारा से रामायण को इतना पसंद किया जा रहा है, और दोबारा से उनको वही लोकप्रियता मिली, उससे भी ज़्यादा मिली जो 1987-88 के दौर में दूरदर्शन के पहले प्रसारण के दौरान रामायण को मिली थी। उनकी चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा जो मुझे प्रेम सागर जी ने बताई। उन्होंने कहा कि जिस राम के साथ रावण ने, अरविंद त्रिवेदी ने युद्ध किया, वही राम उनका स्वर्ग में स्वागत भी कर रहे होंगे उनके वहाँ पहुँचने पर। तो ये कहानी है अरविंद त्रिवेदी की, रावण की। चलते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।